बोलो, गाड़ी काहे के लिए होती है? ये बैठने के लिए कि सोने के लिए हो? काहे के लिए होती है गाड़ी? हैं? बैठने के लिए होती है? हैं? गाड़ी यात्रा करने को होती है, सही बोला। यही बैठेगा, कहाँ गाड़ी ले आए? गाड़ी ना बैठने के लिए होती है ना सोने के लिए होती है। गाड़ी तो चलने के लिए होती है, यात्रा करने के लिए होती है। तो ठीक है, गाड़ी लाए, चलो। ब्रेक ब्रेक नहीं है, गाड़ी तो चलती है नहीं। चलने वाली गाड़ी में फिर ब्रेक भी होना चाहिए। उसी प्रकार पहले साधक को चलना सीखना है। ग्रस्त है तो श्राप का आचार पढ़ो कि कैसे चलते हैं, और कोई मुनि है तो पहले मूलाचार पढ़ो कैसे चलते हैं। फिर इसके बाद जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं वैसे अपने जो समय सार होना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा के ठहर जाते हैं उसी प्रकार जब आत्मा में लीन होते सामायिक में ठहर जाते हैं। क्या कह रहा है? गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कोई व्यक्ति गाड़ी लेके आया और बड़ी बड़ी तारीफ करता, हमारी गाड़ी एसी, ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसी लाइट है, ऐसी सीट है, ऐसा बेल्ट है। अब आशीर्वाद दो महाराज, हमारी नई गाड़ी को आशीर्वाद चाहिए, अच्छे से काम आए। तो महाराज ने पूछा, इतनी सारी बात तो आपने की है, गाड़ी की प्रशंसा की, ये तो बताओ गाड़ी में ब्रेक ही क्यों नहीं? अरे ये तो देख ही नहीं पा। गाड़ी में जाके देखा, ब्रेक नहीं थे उसमें, बताओ। बोलो, अब जितनी प्रशंसा की उचित है? बिना ब्रेक की गाड़ी उचित क्या? आयुष कुमार कहाँ देखा? बिना ब्रेक की गाड़ी ठीक है ना? सब तो उसमें है, कांच भी है, वाइपर भी है, लाइट भी है, सीट भी है, बेल्ट भी है, स्टीयरिंग सब कुछ है, अकेला ब्रेक नहीं है। चलेगी ना? क्या हो गया? इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले श्राप का आचार को पढ़ो अच्छे से। पढ़ लिया तो हाँ पढ़ लिया, अब आपको समय सार पढ़ने की अनुमति है। कोई मुनि महाराज भी है, पहले मूलाचार पढ़ो, 28 मूल समझो, 32 अंतराल समझो, और भी जो व्यवस्था है वो समझो। इसके बाद फिर क्या करना? फिर आप आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ठहरो। अब ये बताओ, यदि मूलाचार नहीं पढ़ा तो जी क्या है? कौन ने कही? जब जाना था नहीं, मूलाचार पढ़ो, पीछे कहा जलाना है? परिमार्जन क्या पढ़ सकता है? श्राप का आचार तो पढ़ो मैंने, मगर मेरा नहीं है। अब क्या बताया? एक विदुषी ने तो पेश ही करी है मूलाचार को बनारस में, मगर यथार्थ यह है जिस भूमिका में वो पढ़ दो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी क्लास के विद्यार्थी हो और कॉलेज की पुस्तक पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। पढ़ने में क्या मिलेगा? सिर के ऊपर निकलेगा। बताओ, एमए की हिंदी साहित्य की पुस्तक पढ़ो, अनार लिखना नहीं आता तो कैसे होगा? बताओ। तो भूमिका के अनुसार पढ़ो तो बात बने, अन्यथा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं वो उनको बता रहे हैं जिन्होंने मूलाचार पढ़ लिया है, श्राप का आचार पढ़ लिया, उनके लिए उपदेश दिया जा रहा है, और इसको अपने को समझना चाहिए जो कह रहे हैं। आगे क्या कहते देखो, एतद एव दर्शते आय, इसी को आगे बतलाते हैं। प्रत्याप्य
विषेभ्यो विषेभ्यो हम मां मयि 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 स्थितिं मयि स्थितिं बोधात्मानं बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि प्रपन्नोस्मि परमानंद परमानंद निर्वृतं निर्वृतं प्रत्याभिषेभ्योऽहं मां मयि मयि स्थितिं बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृतं प्रत्याभिषेभ्योऽहं मां मयि मयि स्थितिं बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृतं। बोलो ज्ञान स्वभावी में अपने में जानंद से पूर्ण रहो जीवा परसन ज्ञान याद को विषयों से मैं दूर करो फिर विषयों से राग भाव में नित्य रहो निज के द्वारा निज आत्म के स्वभाव को प्राप्त करो। देखो विषयोभ्यो मां प्रत्याप पूर्व के विषय को ही और खुलासा कर रहे हैं। विषयों से मैं स्वयं को उन्हें मां मुझको छुड़ा करके माया मेरे द्वारा ही क्या मई मुझ में सदा स्थित परमानंद निर्वृता परमानंद से जो बना हुआ है भरपूर है ऐसे बोधात्मान अहम ज्ञान स्वरूपी अपने आप को प्रपन्नास्मि प्राप्त हुआ हूँ प्राप्त करता हूँ। पहले कहा था सर्वेंद्रियाणि संयम सभी इंद्रियों को नियंत्रण करके अब क्या करना विषयों से छुड़ा करके विषयों से अपने को दूर करके विषयों से बचा करके फिर अपने द्वारा ही अपने में जो मौजूद परमानंद है परम आनंद है उसी से बोधात्मा ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा को मैं प्राप्त करता हूँ। कुछ भी कठिन नहीं है इतना है कि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें थोड़ा पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करें जो कर रहे हैं उसे छोड़ दें और जो करना है अकेला उसको करे। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। क्या यदि मान लो कोई कहेगी हम तो घर के काम भी कर लें और ये भी कर लें कैसे होगा। अब कई लोग यार धर्मसभा में इसलिए नहीं आते होंगे कि टेलीविजन खोलो तो वचन भी आ रहे होंगे कक्षा भी चल रही होगी 24 घंटे कहीं भी एनी टाइम। तो क्या होता उदय मौसम लगाते रहा उदय समय सार सुनते रहा उदय बगान लगाते रहा उदय महाराज की क्लास सुनते रहा क्या उदय बर्तन मांजते रहा होता नहीं होता। तो याद रखियो यदि आपने सुई को देखा हो सुई को जानते हैं इसमें 2 छेद होते हैं 2 एक अच्छा चलो हम क्या जाने न कपड़ा न लगते सुई कहां से आए। अब देखो किसी ने कहा है 2 मुख
पद सोई सीर न कंधा, दो पद पंथी चले न पंथा, विषय भोग और मोक्ष को जाने, दो काम नहीं हो सके। सोई में दो छेद नहीं होते, एक तरफ छेद होता है धागा डालने, एक तरफ नोक होती है सिलते हैं। यदि कोई चाहे ऐसी सुई मिल जाए कि दोनों तरफ सिलाई होने लगे, हो सकती है क्या? बताओ, जो दाम ले लेना, एक सुई लाके दे दो, दोनों तरफ सिलने का काम करो, नहीं होगा। अच्छा, वो वंदे भारत गाड़ी चली ना, ट्रेन वंदे भारत, दो इंजन लगी रहती केचुआ की तरह, उसको इंजन नहीं बदलना पड़ता, कहीं भी चला दो, सुई नहीं मिलेगी, इधर भी सिल जाए इधर भी सिल जाए, नहीं होता। अच्छा ये बताओ, अब जी तेंदुलकरा से आए अज्जू कुमार जी, अब ये एक गाड़ी से सफर करें, जबलपुर भी पहुंच जाए और गेदन भी हो जाए, कोई गाड़ी हो सकती है ऐसे? क्यों? भले डबल पेट्रोल लग जाए, इतना काम हो जाए कि तेंदुलकरा से उसी समय में जबलपुर पहुंच जाए, उसी समय में गेदन हो जाए। जो भी पैसा ले लो भैया, एक गाड़ी बताओ कोई ऐसी हो तो है? नहीं है ना। जब बंदी एक दिशा में यात्रा कर सकता है, दो विपरीत दिशा में यात्रा नहीं कर सकता है। सुई एक तरफ ही सिलाई का काम कर सकती है, दोनों तरफ नहीं कर सकती है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? घर में बैठ के और सौदा कर रहे हो, पिछन कर रहे हो, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो। मुझे तो ये सुनने में आया है, कितना सत्य है, 2 वर्ष के कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई 10 साल पीछे हो गई। क्या दोबारा बोलूं? 2 वर्ष के कोरोना के समय में जो पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुआ था, उससे बच्चे 10 साल पीछे हो गए, भूल गए, उपयोग बदल गया, कुर्सी खत्म हो गई। और आजकल भी
मां प्रापन्नता अहम, कहाँ स्थित होकर के मुझे प्राप्त किया करते हैं अहम में। हाँ, मही सदम आत्मस्वरूपे विशुद्धम, अपने ही आत्मा के स्वरूप में ठहर करके कथम भूतम, मैं किस प्रकार का हूँ, किस प्रकार के मुझे प्राप्त करते हैं। ज्ञान स्वरूपम, मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। इस प्रकार से पुनरपि कथम, और भी किस प्रकार, परमानंद निर्भृतम, परम च असौ आनंद सुखम तेन निर्भृतम, सुखी भूतान अथवा परमानंद निर्भृतौ हम। अनेक उत्कृष्ट है जो वही आनंद सुख, इससे जो रचा गया सुखी भूत, ऐसा परमानंद से मैं युक्त हो, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। मैं कैसा, ज्ञान स्वरूपी हूँ। दर्पण होता है ना, दर्पण में जो सामने आता है वो झलक उठता है। उसी प्रकार मेरे आत्मा में भी ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है, मेरे ज्ञान में जो विषय आता है वो झलक उठता है, समझ में आ जाता है। बात लगे ज्ञान भी दर्पण में धूल हट चुकी है, दर्पण साफ हो चुका है, और मेरा दर्पण कैसा है, धूल धूसर है, उसमें कचरा ऊपर लग गया। इसलिए मैं दर्पण के समान होकर के भी, ज्ञान भी दर्पण युक्त होकर के भी मुझ में संपूर्ण विषय झलकने में संभव नहीं है। इसलिए मैं कैसा हूँ, तो मैं भी बोध आत्मानम ज्ञान स्वरूपी हूँ। क्या छेड़ डाला जिन्होंने पढ़ी है ना, सिद्ध भगवान का शरीर होता कि नहीं होता। जल्दी ना करो, बाद में ऐसा करना पड़ेगा, तकलीफ होगी। भगवान का शरीर होता कि नहीं, सिद्ध भगवान का नहीं होता, मान जाओ। देखो बाद में मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि कुंडली ऐसी का करो तो बोलो होता है शरीर होता भगवान का, सिद्ध भगवान शरीर होता है ना। हाँ, अब देखो बाद में वो बालक कुंडली गिरी से आपके यहाँ होता है, ज्ञान शरीर होता है। छेदाला को याद करो, त्रिविधि करो मल ज्ञान शरीर, त्रिविधि करो वर्धित सिद्ध महानता। अब करो, ऐसे करो, अब ना करो। ज्ञान शरीर ये तो अस्थि से अपना खत्म हो गया, त्रिविधि करो वर्धित सिद्ध महानता, नास्ति से तीन प्रकार के कर्मों से रहित होते सिद्ध भगवान। द्रव्यकर्म ज्ञानावरणी आदि, भावकर्म राग द्वेष आदि, नौकर्म औदार्य आदि शरीरों से मल से रहित होते हैं। इसलिए ज्ञान शरीर, क्योंकि ज्ञान का शरीर है, इसलिए बोध आत्मानम ज्ञान स्वरूपम। समझ आ रहा है ना। इसलिए ऐसा समझने का प्रयास करो, क्योंकि शरीर का मतलब उनका कोई ना कोई व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है, आकार है। यदि मान लो आकार सिद्धों का नहीं मानोगे, सिद्धों का शरीर नहीं मानोगे, तो उनमें द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। कि द्रव्यपनादि सिद्ध होता है तो उनमें भी द्रव्य के गुण होना चाहिए। उनमें एक गुण होता है, वह कौन सा, प्रतिशत गुण। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं वह होता है प्रतिशत गुण। भगवान का सिद्ध का भी आकार होता है, शरीर कौन सा, किंचुना चरम दे दो सिद्धा, अंतिम शरीर से किंचित न्यून होते हैं।
वास्तव में देखा जाए कि सही वास्तविक आकार तो सिद्धों का ही होता है। हमारा आकार तो बदलता रहता है, सिद्धों का आकार अनंत काल तक बदलेगा नहीं। काले कल्प सदैवी गति सुवनम निक्रिया लक्ष्या उत्पातो पीति स्यात् त्रिलोक सुवर्ण करण पटु। सैकड़ों कल्प काल तक भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भूखा नहीं आता, कोई परिवर्तन तब भी नहीं आता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। एवं आत्मन ज्ञान तो सबके पास में है, किंतु अनंत को आने के औदारिक शरीर भी तो है ना। मगर यह जो कहा जा रहा है, कहने का मतलब यह है सिद्धों के पास ज्ञान शरीर ही होता है। हाँ, एवं आत्मानं शरीरात् भिन्नं यो न जानाति स पिता है। आप जिस प्रकार जो आत्मा को शरीर से जुदा नहीं मानता है, क्या नहीं जानता, उसके प्रति यहाँ कहा जा रहा है। क्या कहते हैं? यो न वेत्ति वेत्ति परं देहा देव महात्मान मभ्यम मभ्यम लभते सना सना निर्वाणम निर्वाणम तप्त्वापि तप्त्वापि परमं तपः परमं तपः। यो न वेत्ति परं देहा देवी महात्मानमभ्यं लभते सना निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति परं देहा देवी महात्मानमभ्यं लभते सना निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। बोलो जो अभी कहा है, पांच इंद्रियों को नियंत्रण करके अथवा इंद्रियों को विषय छुड़ा करके आत्मा की तरह आत्मा को प्राप्त करते। अब यदि मान लो ऐसा नहीं करते हैं और मान लो आत्मा का भेद विज्ञान ही नहीं है, शरीर को ही आत्मा मान के चल रही है, इसलिए ऐसा यदि होता तो क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, आपका ही होगा। क्या होगा? तो यह बुलाए इस प्रकार यदि है तो यह देहा परम अव्ययम आत्मा वेत्ति, जो शरीर से उत आत्मा को किस आत्मा परम अव्यय अविनाशी आत्मा को न वेत्ति नहीं जानता है। सा वह जीव वह प्राणी वह मनुष्य परमो तपा उत्कर्ष तप करके भी क्या है? तप तप तो भी तप करके भी निर्माणम न लभते, निर्माण को नहीं प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। माँ बाप बनाते हैं, खोबा भी बोलते हैं उसको। कैसे बनाते हैं? पहले बनाने वाले के उपयोग में यह आता है कि इसमें पानी है, दूध में दूध को दूध और पानी को पानी के रूप में पहले अच्छे से समझ लेता है, भेद विज्ञान कर लेता है। जब उसको ये हो जाता पता कि पानी अलग है और दूध अलग है, फिर क्या करता है? फिर उसके लिए कढ़ाई में डाल करके विधिवत उसको क्या करता है? कोचा लेके चलाता रहता है और पानी निकलता जाता है। अंत में जो दूध बच जाता है उसका नाम खोवा हो जाता है। उसी
प्रकार अपने को भी यह आचार्य बार बार समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो कि जब तक हम नहीं समझेंगे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो उसको अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद आत्मा को नहीं समझेंगे कि आत्मा कैसा है, परमानंद रूप है, ये ज्ञान स्वरूपी है। आज की दुनिया में पागल हैं लोग, किसको लेकर पागल हैं? हमें पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, हमें बाहर जाना है, हमें कोचिंग करना है, हमें स्कूल जाना है, हमें कॉलेज जाना है, हमें यूनिवर्सिटी जाना है, हमें विदेश जाना है, प्रदेश जाना है। काय के लिए? ज्ञान प्राप्त करने, स्टडी करने को। अच्छा, डीप स्टडी करने। आहा, डीप स्टडी, कोई पथरा का ज्ञान और क्या डीप स्टडी? पथरा का ज्ञान, अरे आत्मा का ज्ञान करो तो माने डीप स्टडी क्या होगी? आज जो होना है वो नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान भी क्या। अब यहाँ आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, क्या करें? बोधात्मा परमानंद निर्वृतम। पहले क्या? ज्ञानात्मा, आत्मा को पहले ज्ञान स्वरूपी बताया उन्होंने, इसके बाद में परमानंद बताया। मतलब पहले ज्ञान फिर परमानंद की प्राप्ति होगी। अब हम समझेंगे नहीं परमानंद क्या। आखिर किसी विद्यार्थी से पूछो तो इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इतना क्यों पढ़ना चाहते हो, उसका जवाब होगा इसके माध्यम से तो भविष्य बनेगा, भविष्य बनेगा, इसी से जॉब मिलेगा, इसी से पेमेंट मिलेगा, इसी से पैसे आएंगे, पैसे से भोजन मिलेगा, पैसे से कपड़े मिलेंगे, पैसे से गाड़ी मिलेगी, पैसे से बंगला मिलेगा, और इस सामान से क्या होगा? इससे सुख मिलेगा। बन गया ना बुद्धू बताओ। यदि उसको पता पड़ जाए परमानंद बोधात्मा, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं और मेरे पास में ही आनंद है, पर में आनंद नहीं है। दुनिया में यदि पर पदार्थों से आनंद मिलता होता तो उस दुनिया में सबसे दुखी कौन होते? भारत के लोग होते। भारत में भी आप लोग होते और आप लोगों में भी मैं दुखी होता। कुछ भी तो नहीं बताओ, ओढ़ने को, बिछाने को, खाने को, रहने को कुछ भी नहीं, तो सर्वाधिक दुखी मुझे होना था, होगा नहीं? आप लोग सुखी होते। अब कौन सुखी है कौन दुखी आप ही जानो। घड़ी में 35 बज गए हैं, मतलब 9:35 बज गए, अब क्या करना है? चलने दे क्या? अब महाराज कैसे मना करें आपसे, बता। पर आप गुस्सा हो जाओ तो महाराज कहेगी तो कहाँ गुस्सा होने का बताओ, तो फिर क्या करना? तो बंद कर दे, बंद करने का बोल नहीं सकते। चलने दे तो हमको आकुलता है, क्या करना है? घर जाना, क्या करोगे? दुकान खोलना, क्या करोगे? छोका खोलना। अच्छा, मगर ये बताओ आखिर आप दुखी है कि हम दुखी हैं? आपका लक्ष्य क्या है? भोजन। हमारा क्या है? मान लो समय हो गया भोजन। आप क्या करोगे? दोनों हाथ से बनाओ, ऐसे 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 बनाओगे, पसीना ऐसे पहुंचोगे, वैसा करोगे, और फिर भी खाने में कोई गारंटी नहीं। और हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे, बस ऐसे। अब सोचो, दोनों हाथ से बनाओगे, एक हाथ से भी खाने का ठिकाना नहीं, और जब एक हाथ से भी नहीं बनाना, दोनों हाथ से खाने आएंगे। क्यों? आपने अभी समझा नहीं। बोध आत्मानंद है, मगर अभी भी आपको विश्वास नहीं, आत्मा में ज्ञान है। यहाँ बलि के लिए परमानंद, आपको विश्वास नहीं है कि परमानंद आत्मा है, परमानंद रूप
स्मरण कर लो, कितना भी खून पसीना बहा लो, तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है। अब कुंवर का महीना है, सोयाबीन कटवाने जाएंगे, कोई मूंग कटवाने जाएंगे, कोई बोनी करने जाएंगे, ऊपर से धूप बरसेगी और ऐसी धूप मई जून में भी नहीं, कुंवर की धूप हिरण भी काले पड़ जाते हैं। बोलो, इतना होने के बाद भी दुकानदार लोग और दुकान बाहर निकालेंगे, फिर भी आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? आप भले कितने भी कष्ट को सहन कर लो, जब तक आत्मा को आत्मा के रूप में नहीं समझोगे और शरीर को शरीर के रूप में नहीं समझोगे और आत्मा में स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे, विषयों से अपने को दूर नहीं करोगे, इंद्रियों पर लगाम नहीं लगाओगे, आपको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। ये कौन बोल रहे हैं? पूछवा स्वामी नहीं, ये आचार्य नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान अपने घर से बोल रहे क्या? भगवान घर से नहीं बोल रहे, जो है वही बोल रहे, जितना आत्मा का स्वरूप घोषा बतला रहे। आपने अच्छे से बात सुनी, चिंतन करो, बार बार करो। हिंदी देखो, इसकी पढ़ लो, हिंदी भैया, हिंदी पढ़ लो। हाँ पढ़ो। कोई एक कहे, गर्मी सर्दी बरसात में बारह तब को खूब करे, भेद ज्ञान में अंध बना पर भवसा करते नहीं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मा उपलब्ध